नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 1857 की क्रांतियों के प्रश्न उत्तर बेटा। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, है ना। देखो बेटा, पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखो, रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे। तो बेटा देखो, कहाँ के ठिकानेदार थे बेटा? रावत केसरी सिंह सलूमबर के ठिकानेदार थे रावत केसरी सिंह। ठीक है बेटा, है ना। कुशाल सिंह ने यहाँ पर भाग कर आए थे और कुशाल सिंह को रावत केसरी सिंह ने क्या दी थी? शरण दी थी बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा ये चीज। ठीक है, आगे देखो। अव्वा की कुलदेवी सुगली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ है बेटा? 10 सिर और 54 हाथ बेटा। ठीक है, अव्वा की कुलदेवी, है ना। क्रांति की कुलदेवी बेटा थी ये, क्रांति की कुलदेवी, है ना। क्रांति की देवी भी कहते बेटा ऐसे, ना। तो दूसरे का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, अब इनकी मूर्ति बेटा अभी वर्तमान में कहाँ है? बागड़ संग्रहालय। कहाँ पर है? बागड़ संग्रहालय पाली में इनकी मूर्ति अभी स्थित है बेटा, ना। बागड़ संग्रहालय पाली में इनकी वर्तमान में मूर्ति स्थित है ना। और कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी भी बेटा ये, है ना। तो दूसरे का आंसर सही है, 10 सिर इनके 54 हाथ है बेटा। ठीक है, दूसरे का आंसर। आगे देखो, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का संसदगार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था बेटा? जो अजमेर का संसदगार था ना बेटा, किस इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित है बेटा? देखो, अजमेर के अंदर बेटा क्या नसीराबाद भी इसके अंदर आता है ना। नसीराबाद इसी के अंदर आता है बेटा। तो नसीराबाद के आसपास या अजमेर के आसपास 15वीं बंगाल इन्फेंट्री टुकड़ी वहां पड़ी हुई थी। ठीक है, फिर बाद में इसी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह में साथ किसने दिया? 30वीं बंगाल इन्फेंट्री ने दिया। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है बेटा, आगे देखो। और सर्वप्रथम विद्रोह बेटा कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ? 28 मई को हुआ था, 28 मई 1857 को, है ना बेटा। तो ये आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। 1857 की विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिर अव्वा के किले पर लटका दिया गया बेटा? ठीक है, देखो, अव्वा के किले पर सिर बेटा किसका लटा हुआ था? वो देखें, मेक मौसम बेटा। किसका लगाया? मेक मौसम। ठीक है, मेक मौसम का सिर अव्वा के किले पर लटका दिया था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत द्वारा लड़ने गए थे ये, है ना। और कौन से युद्ध के दौरान का लटका गया बताइए? चलावास का युद्ध बेटा। कौन सा युद्ध? चलावास का युद्ध। ठीक है, चलावास का युद्ध, है ना। चलावास का युद्ध बेटा कब हुआ? ये 18 सितंबर, है ना। 18 सितंबर 1857 को, है ना। 18 सितंबर 1857 को चलावास का युद्ध हुआ। ठीक है, इसको घोरों व कालो युद्ध भी कहते हैं। काली घोरों का युद्ध, है ना। काली घोरों का युद्ध भी कहते हैं बेटा इस युद्ध को, है ना, चलावास का युद्ध को। ठीक है, इसमें ना जो अव्वा के जो कलशा जो चंपक थे ना, इन्होंने इसका सिर काट के और कहाँ लटका दिया बेटा? अव्वा के किले पर लटका दिया, जिसको देखकर पेट्री लॉरेंस वहां से भाग गया। ठीक है बेटा, तो आप ये चीज को ध्यान रखियो। ठीक है, चौथे का द आंसर सही है बेटा। देखो, मेघ मौसम बेटा कहाँ का ये पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर का। कहाँ का था बेटा? ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन कहाँ का? यहाँ जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था बेटा। ठीक है, सोवर्स कहाँ का एजेंट था बेटा? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था बेटा। बैटन कहाँ का एजेंट था बेटा? कोटा का एजेंट था बेटा। ठीक है, तो ये आप चीजें ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा। 1857 के विद्रोह में भगवंत सिंह किस क्षेत्र का शासक था बेटा? भगवंत सिंह कहाँ का शासक था बेटा? धौलपुर का शासक था। धौलपुर बेटा ऐसी स्टेट थी ना जहाँ पे विद्रोह भी बाहर के आदमी ने किया था, है ना। और को शांत करवाने में बेटा पहले कौन आए थे? बाहर से आए थे बेटा, है ना। तो आप ये ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, ये बेटा आप चीजें में ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, इंदौर व ग्वालियर के सैनिकों ने यहाँ पे प्रवेश किया था बेटा, है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है बेटा, है ना। पूछते हैं ये कि भी बाहर से हुई, है ना। आगे देखो बेटा, देखो नसीराबाद आ रहा है इसमें। नसीराबाद में बेटा क्रांति कब हुई? 28 मई को हुई, है ना। 28 मई को हुई, है ना। 28 मई को हुई। नीमच में बेटा कब हुई? 3 जून को। ये सबके बीच 1857 लगा देना आप, है ना। भरत में बेटा कब हुई? 31 मई को।
31 में निश्चित तिथि थी बेटा, है ना। तो इसी दिन हमको क्या करना है, विद्रोह करना है ना बेटा। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 1857 की विद्रोह में भगवंत सिंह का शासक क्षेत्र बेटा कौन सा था, धौलपुर था बेटा। कौन सा था, धौलपुर, ठीक है। तो पांचों का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप के विस्फोट से उड़ाया गया बेटा। ये कोटा के किस क्रांतिकारी को तोप के विस्फोट से उड़ाया गया बेटा, बताइए बेटा। जयदयाल को, किसको, जयदयाल को, ठीक है। ये देखो कोटा के अंदर वहां का पीए कौन था बेटा, कोटा में पीए कौन था, बर्टन, है ना, बर्टन था। वो कोटा का उस वक्त शासक कौन था बेटा, राम सिंह, ना, राम सिंह शासक था बेटा वहां पे। क्या हुआ कि बटन को तो वहां मार दिया, बटन को तो खत्म कर दिया, और राम सिंह को वहां पर क्या कर दिया, नजर बंद कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे जांच हुई बेटी बेटा, तो इस वक्त राम सिंह को क्या कहेगा, ये तो उनके साथ में था। किसके साथ में था बेटा, जयदयाल और मेराब खा के साथ में बेटा, है ना। जयदयाल और मेराब खा के साथ में था, है ना, उनके साथ में था, है ना। और इनकी वजह से हमारे बटन जी मारे गए, ठीक है बेटा। तो भी इनको भी इनकी तो वो सलामी कम कर दी, है ना। फिर बाद में बेटे जयदयाल मेराब खान ने विद्रोह किया था यहाँ पे कोटा के अंदर, है ना। तो मेराब खान को तो फांसी दे दी, और जयदयाल को आगे तोप के आगे रखकर उड़ा दिया था बेटा, ठीक है। ये करौली कहते हैं, मथुरा कहते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। छठे का आंसर ब होगा, तोप से उड़ाया गया। कोटा के पोलिटिकल एजेंट कौन थे, बटन थे, शासक राम सिंह थे, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। 15 अक्टूबर को यहाँ पे बेटा विद्रोह हुआ था, है ना, 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है बेटा। छठे का आंसर ब आंसर सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सहयोग नहीं किया, बुंदी को, ठीक बेटा। 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सहयोग उसने नहीं किया बेटा। कौन था वो, बूंदी के महाराव राम सिंह, है ना। इन्होंने बेटा अंग्रेजों को सहयोग नहीं किया, बाकी सबने अंग्रेजों को सही किया था। सरदार सिंह जो था ना, सरदार सिंह, वो है ना बाहर जाकर सहायता की थी बेटा, है ना, रियासत से बाहर जाकर सहायता की थी, है ना। सरदार सिंह ने, बीकानेर के सरदार सिंह ने। तख्त सिंह ने भी अंग्रेजों को साथ दिया, इसके सेनापति थे ओनाड सिंह हितकोट, है ना, हितकोट को साथ दिया ओनाड सिंह ने, ठीक है, ओनाड सिंह ने बेटा, ठीक है। जयपुर के महाराजा राम सिंह तन मन धन से सहायता की, है ना, तन मन धन से सहायता की, है ना। फिर अंग्रेजी से खुश होकर उनको क्या दिया, कोटपुतली की जागीर, कोटपुतली की जागीर और सितारे हिंद की उपाधि, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो केवल एकमात्र बूंदी की जो महाराव राम सिंह थे ना बेटा, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था बेटा, ठीक है। तो साथियों का आंसर इसमें सही होगा। आगे देखो बेटा, 1857 के विद्रोह के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जी बेटा, कौन था, जीडी हॉल बेटा, कौन था, जीडी हॉल, है ना। तो इसका आंसर सही है। मेक मोशन वही कहाँ का था बेटा, जोधपुर, है ना। बटन कहाँ का था, कोटा का, कोट के लगाते हैं बटन, है ना। ईडन कहाँ का था, जयपुर का, ठीक है। बेटा जेडी कहाँ का था बेटा, सिरोही का था, कहाँ का था बेटा, सिरोही का था। तो 8 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन थे बेटा, एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी बेटा कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है बेटा, है ना। तो आप चीजें ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम एजीजी कौन था बेटा, राजस्थान का लॉकेट, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, लॉकेट, लॉकेट, ठीक है। और क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 9 का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, मॉरिसन, देखो इसमें मॉरिसन कहाँ का पीए था बेटा, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, है ना, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, 1857 की क्रांति में सुजा कंवर राजपुरोहित की क्या भूमिका थी, बताइए बेटा। सुजा कंवर राजपुरोहित की क्या भूमिका थी, बताइए, ठीक है। देखो भूमिका बताते हो मोटा आपको, ठीक है। वे एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुष के वेश में अंग्रेजों को लाडनू से भगाया, लाडनू नागौर में बेटा, है ना। तो उन्होंने मतलब पुरुष का वेश धारण किया सुजा कंवर ने, और अंग्रेजों से लड़ाई उन्होंने की, और लाडनू से अंग्रेजों को उन्होंने भगाया था बेटा, ठीक है। तो 10वें का आंसर क्या होगा बेटा, ब आंसर इसमें सही है। आगे देखिए बेटा, आगे देखो बेटा, तात्या टोपे ने अपनी दूसरी राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित कर उसका क्षेत्र अपने में अधिकार कर लिया बेटा। देखो तात्या टोपे है ना बेटा, तात्या टोपे है ना बेटा,
राजस्थान में है ना दो बार कितनी रियासत थी बेटा? 19 रियासत थी। इसमें 18 रियासत में वो घूम गया था, है ना। केवल जैसलमेर में वो नहीं घूमा था ताता टोपा, ठीक बेटा, है ना। और राजस्थान में ये 2 बार आया था, ठीक है। मर्डर एग्रीमेंट में पहली बार आया था, फिर बांसवाड़ा में आया था बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो उन्होंने किस शासक को पराजित किया बेटा? तो बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया उन्होंने, है ना बेटा। और टोंक के नसरी को भी हराया था बाद में उन्होंने, ठीक है बेटा। तो पहले तो बेटा किसको हराया? दूसरी बार बेटा उन्होंने बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराया था बेटा। क्या रहेगा बा आंसर सही होगा। तात्या टोपे को बेटा ना इनके दोस्त थे मानसिंह नरूका, है ना, मानसिंह नरूका। उन्होंने विश्वासघात करके नरवर के जंगल में तात्या टोपे को पकड़वा दिया, है ना, और वहां उनको फांसी दी थी बेटा, ठीक है। तो 11वें को बा आंसर सही है बेटा, ठीक है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति में राजस्थानी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस रचना के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया बेटा? ठीक है, वीर सत्सई, वीर सत्सई, वीर सत्सई, ठीक है बेटा, वीर सत्सई, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना 12 का बा आंसर सही बेटा। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बिहारी की रचना है, ठीक बेटा, है ना, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो 12 का बा आंसर सही बेटा, सूर्यमल मिश्रण, बा आंसर। आगे देखो, सूर्यमल मिश्र की 2-3 रचना और है बेटा, कौन कौन से? वंश भास्कर, है ना, राम रंजाट, रंजाट, सत्यरासो, है ना, बाल चंदोन मयूख, बाल चंदोन मयूख, है ना। तो बेटा किसी रचना है? सूर्यमल मिश्र रचना है बेटा ये, है ना। और उन्हें क्रांति की जो बात बताई है वो वीर सत्सई के अंदर बताइए बेटा, है ना। तो 12 का बा आंसर सही है बेटा। आगे देखो, अमरचंद भाटिया को 1870 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है बेटा? ठीक है, बताइए बेटा। क्योंकि उन्होंने जसरानी को क्या दी थी बेटा? वित्तीय सहायता की थी, है ना, तात्या टोपे को इनको, ठीक है। तो 13 का आंसर इसमें सही है। तात्या टोपे जी की बेटा कहाँ के थे? ये बीकानेर के। राजस्थान का इनको क्या कहते हैं? मंगल पांडे कहते हैं, है ना। राजस्थान का मंगल पांडे इन्हें कहते हैं बेटा, है ना बेटा, ठीक है ना। सबसे प्रथम बार शहीद हुए थे बेटा ये, है ना। तो 13 का आंसर ए होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, हैदराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था बेटा? ठीक है, 1857 की क्रांति हैदराबाद में क्यों शुरू हुई? बताइए आप इसका कारण, ठीक बेटा। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों पर अविश्वास और उनकी निगरानी बढ़ाना, ठीक है, हैदराबाद में तो बेटा ये हुई थी, है ना बेटा, ठीक है बेटा। अंग्रेज द्वारा उनको भारतीय सैनिकों पर अविश्वास और निगरानी बढ़ा दी बेटा। इसलिए भी अंग्रेजों में बेटा क्या हुआ? उनको अंग्रेजों ने देखा कि भी भारतीय सैनिकों में बेटा अविश्वास पैदा हो गया, ठीक है, और अविश्वास पैदा हुआ सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में, और उन्होंने विद्रोह कर दिया हैदराबाद में, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, है ना। तो 14 का आंसर सही है इसमें, ठीक है। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी छावनी 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थी बेटा? ठीक है, देखो 1857 क्रांति के समय में बेटा, है ना, हैदराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई को, नीमच में 3 जून, ठीक है। एडिनबरा में कब हुआ? 21 अगस्त, ठीक बेटा, है ना। तो खिरवड़ा में क्रांति नहीं हुई थी बेटा, है ना। खिरवड़ा में क्या नहीं हुई थी? क्रांति नहीं हुई थी। एक ब्यावर में भी नहीं हुई थी, ठीक है बेटा। तो खिरवड़ा ब्यावर में क्रांति नहीं हुई थी, बाकी सभी जगह क्रांति हुई थी बेटा। 15वें का सही आंसर सही है। आगे देखो बेटा, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बेटा? ईडन थे। कौन थे? ईडन थे, है ना। जेडी वोल्ट सिरोही के थे, मॉरिसन भरतपुर के थे बेटा, है ना, बर्टन कोटा, ठीक है बेटा। तो पॉलिटिकल एजेंट ध्यान रखना आप, है ना। तो 16 का आंसर है सर। आगे देखो बेटा, 1857 के समय कोटा के पॉलिटिशियन बेटा कौन थे? बटन कोट के लगा दे बटन। 17 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। गर्दन काट दी थी इसकी, है ना, गर्दन काट के पूरे शहर में घुमाया, ठीक है, बटन की गर्दन काट के, ठीक बेटा। पेटी लॉरेंस तो एजी जीते हैं, है ना, ठीक बेटा। 100 वर्ष तो कहाँ का था बेटा? पीए मेवाड़ का प्रेसिडेंट था बेटा, ठीक है। जब तत्व को फांसी दी गई ना बेटा, तो उन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी 100 वर्ष में बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बेटा, 1857 की विद्रोह के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बर्टन। 17 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, धौलपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया बेटा? ठीक है, देखो धौलपुर के अंदर 1857 क्रांति का नेतृत्व बेटा किसने किया? बताइए। रामचंद्र व हीरालाल जी ने, ठीक है बेटा,
है ना, तो इन्होंने बेटा नेतृत्व किया था बेटा, है ना, ठीक है। तो 18 का द आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। ग्वालियर इंदौर की विद्रोह ने गए थे यहाँ पे, है ना। तो क्रांति के समय बीकानेर रियासती राज्य का शासक कौन था बेटा, तो कौन था, सरदार सिंह। इन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर सहायता की थी, है ना, सरदार सिंह ने, एकमात्र ऐसे राजा था बेटा, है ना, सरदार सिंह। 1900 का 62 सिंह। विनय सिंह का शासक था उस वक्त, अलवर का, है ना। राम सिंह का था बेटा, कोटा बूंदी, है ना, ठीक बेटा। जयपुर का राम सिंह द्वितीय था, कोटा का राम सिंह था, बूंदी का मारवाड़ राम सिंह था बेटा, ठीक है। लक्ष्मण सिंह तो बांसुड़ा का शासक था, है ना, बांसुड़ा था तो हराया था इसको, ठीक बेटा। तो अब ध्यान रखना बेटा, कोटा बीकानेर के रियासती शासक बेटा कौन थे, सरदार सिंह। 1900 का आंसर सही होगा। आगे देखो बेटा, नीमच में विप्लव कब हुआ, नीमच 3 जून को हुआ, 3 जून 1857 को हुआ, ठीक बेटा, है ना। 28 में तो नजरबाद में हुआ, ठीक है बेटा। तो नीमच में विप्लव हुआ 3 जून 1857 को। यहाँ से 40 अंग्रेज भागकर कहाँ है बेटा, है ना, पिछोला जिले पर आए, ठहरा बेटा जगबंदी यहाँ पे, है ना बेटा, स्वरूप सिंह ने, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना, है ना। तो 20 का क्या आंसर होगा, ब। आगे देखो बेटा, मेरठ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, मेरठ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था बेटा, कहा था बेटा मेरठ मुख्यालय बेटा, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, नसराबाद। कहाँ था बेटा, बताइए, ब्यावर। कहाँ था बेटा, ब्यावर। किसी का आंसर सही है बेटा, ठीक है ना। जो मेरठ बटालियन है बेटा 1822 में गठित हुई थी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 21 का आंसर इसमें सही होगा, ठीक है। ब्यावर, मेरठ बटालियन का मुख्यालय ब्यावर। आगे देखो बेटा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना, और विचार के माध्यम से उनको उत्तर देना है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, नसराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी पहली मुंबई लॉरेंस सैनिक सैनिक विद्यमान थे, तो हाँ तो सही है ये, क्योंकि नसराबाद के अंदर 15वीं बंगाल भी थी, 30वीं भी थी, और मुंबई लॉरेंस भी थी बेटा। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर सेना ने मोती खान, तिलक राज, सत्य प्रसाद ने विद्रोह कर दिया था, हाँ भी, तो जोधपुर सेना ने मोती खान, तिलक राम, सत्य प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह किया बेटा, हाँ भी सही है, तो भी 21 अगस्त को, ठीक है। तो ये भी सही बेटा, ठीक है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसमें आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, निम्न में से किस ठिकाने से थे बेटा, शिवनाथ सिंह किस ठिकाने से थे बेटा, बताइए। कहाँ के थे बेटा शिवनाथ सिंह, आसोपा के। कहाँ के थे बेटा, आसोपा के, ठीक है, ठीक बेटा। आसोपा के क्या थे वो, क्रांति के ठिकानेदार बेटा, ठीक है, आसोपा, है ना। गुलर का तो बेटा कौन था, बिशन सिंह, बिशन सिंह, ठीक बेटा। तो आप ध्यान रखना बेटा, 23 का आंसर सही है बेटा इसमें। आगे देखो, उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसने कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया, नसराबाद, पता है आप सभी को, ठीक है। 24 का आंसर। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा स्थान रूसी क्रांति का केंद्र नहीं था बेटा, ठीक है। देखो, जयपुर, आउवा, नीमच, ठीक है, और अजमेर, ठीक बेटा। तो कौन सा नहीं था बेटा, जयपुर। कौन सा नहीं था बेटा, जयपुर। जयपुर में बेटा क्रांति का केंद्र नहीं था बेटा, ठीक है। इसमें आंसर होगा, आउवा में तो क्रांति हुई, नीमच में भी, अजमेर के अंदर जेल से भाग गए थे, ठीक है, ध्यान बेटा ना, जेल से कैदी भाग गए थे, नीमच में बती दिए 40 अंग्रेज, आउवा में सिर्फ टांग भी दिया था, ठीक है। तो 25वें का आंसर इसमें सही है, क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। आगे देखो बेटा, मेरठ से 1857 का विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया बेटा, मेरठ से 1857 की विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से बेटा किस कारण से आया, तो बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के कारण आया, ठीक है। तो 24 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, देखो इसमें आ रहा है मेवाड़ भील कौर। मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1841 में हुई, है ना, सरदार सिंह ने की थी, है ना, सरदार सिंह ने की थी। और सरदार सिंह ने बेटा कहाँ की थी, खेरवाड़ा में की थी बेटा, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा है, ठीक है, मेवाड़ भील कौर, ठीक है बेटा। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है बेटा, ब्यावर में, ब्यावर में। इसकी स्थापना कब हुई बेटा, 1822 में, ठीक है बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, मेरठ से 1857 की विप्लव का प्रभाव राजस्थान में नीली में किसके माध्यम से आया, तो बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के माध्यम से, ठीक है बेटा। 26 का आंसर सही है। आगे देखो बेटा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी बेटा,
तो करौली ने भेजी थी, करौली की मदनपाल आया था बेटा और यहाँ पे छुड़ाया था मदनपाल ने, ठीक है बेटा। मदनपाल की सलामी बढ़ी थी बेटा 13 से 17 कर दी उनकी अंग्रेजों ने, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 27 का आंसर सही है। आगे देखो, 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी बेटा? तो कौन सी थी? नसीराबाद बेटा। कौन सी थी? नसीराबाद थी बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है बेटा? जयपुर का इडन पुलिस एजेंट था तो सही है, मेवाड़ का शोवर्स था ये भी सही है, कोटा का बटन था ये भी सही है, जोधपुर का पेटी लोनेस ये गलत है। कि जोधपुर का तो बेटा कौन था? मेक मौसन। जोधपुर का तो कौन था? मेक मौसन है बेटा। तो 29 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सुशोवर्स। 30 का आंसर सही बेटा, ठीक है। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टॉप का नवाब था बेटा? तो वजीदुल्ला। आंसर सही बेटा, टॉप वजीदुल्ला शासक था बेटा, है ना। मुस्लिम रियासत थी बेटा ये। 30 का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। 32 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर कट कर अवध के किले पर टांग दिया बेटा? तो किसका कटा बेटा अवध के किले पर? मेक मौसन का। किसका कटा? मेक मौसन का, ठीक है। 33 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, 1857 क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था बेटा? ठीक है, तो कौन था बेटा? कर्नल एबोट। कौन था बेटा? कर्नल एबोट, वहां का ये अंग्रेज अधिकारी था बेटा, ठीक है। 34 का आंसर। आगे देखो बेटा, 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था बेटा? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पेट्रिक लॉरेंस, है ना। तो जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस बेजन, ठीक है ना बेटा। चार्ल्स मेटको ने तो संधि की थी सभी से 1818 में, है ना। 1818 में संधि की थी, है ना, राजाओं से, ठीक है बेटा। तो पेट्रिक लॉरेंस 35 का आंसर। आगे देखो बेटा, 1800 क्रांति के समय भीमजी चरण को किस रावण ने शरण दी बेटा? भीमजी चरण को किसने शरण दी थी बताइए बेटा? केसी सिंह ने, जोध सिंह ने, रणजीत सिंह ने, और इनमें से कोई नहीं। तो किस शरण दी बेटा? जोध सिंह। किसने शरण दी थी? जोध सिंह ने शरण दी थी बेटा कोठारे के अंदर, ठीक है बेटा। तो इसमें 36 का क्या आंसर सही बेटा? आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, किसने तो उसको दी थी अहुआ के कुशाल सिंह को, ठीक है। देखो आगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक विशेषता भेजी बेटा? करौली ने मदन पाल आया था यहाँ से, है ना, मदन जी अपने। 37 का आंसर। आगे देखो बेटा, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के दौरान की गई बेटा? कोटा प्रेसिडेंट कौन था? बैटन था। तो अब वो इसकी बेटा है ना, पहले पर इसका गर्दन लटके पूरे शहर में घूमे बेटा, ठीक है ना। तो 38 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, लला जयदयाल खान मेहराब खान ने कहाँ 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया? लला जयदयाल मेहराब खान ने बेटा कोटाई में किया था, इसलिए बेटा मेहराब को फांसी दी थी, जयदयाल को तोप के रख के उड़ा दिया बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। 39 का आंसर सही है। आगे देखो, 1857 की क्रांति सो बेटा कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई बेटा, 28 मई को, है ना। सबसे पहली शुरुआती यही हुई, सबसे राजस्थान के अंदर बेटा। चलो इसका द आंसर सही है। आगे देखो बेटा, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया बेटा, ठीक है। तो 8 सितंबर को बिथोड़ा, है ना, तो बिथोड़ा को राजकीय सेना विश्वास नहीं किया था, है ना। बीसी ना बेटा, ध्यान रखना, बीसी याद रखो बेटा, बी और सी, बिथोड़ा और सी मतलब चलावास, है ना। ये 8 सितंबर को हुआ और 18 सितंबर को हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली। भाई से बता आंसर। 1857 विद्रोह में किस स्थान से प्रारंभ हुआ बेटा? तो नसीराबाद से प्रारंभ हुआ। 43 का आंसर, है ना। तो नीमच से जो भाग कर गए थे ना, उन्होंने देवली में जा क्रांति की, है ना। तो देवली में भी क्रांति हुई थी धर्म बेटा, है ना। क्योंकि देवली क्या है? हाँ देवपान, है ना। देवली क्या है? वो भी क्या है? एक छावनी है, ठीक है। तो आजाद बेटा, है ना। तो पूछ रहा बेटा किस स्थान पर प्रारंभ हुआ बेटा? तो हमने नसीराबाद इसमें सही है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ? बताओ ये बेटा, बडलू का युद्ध किनके बीच में हुआ? बडलू का युद्ध मारवाड़ अहुआ, ठीक है बेटा। तो देखो, मारवाड़ अशोपा, मारवाड़ अलीनिवास, ठीक है। तो बेटा देखो, बडलू का युद्ध हुआ ना बेटा,
ये अपने मारवाड़ और असोपा में हुआ था बेटा, ठीक है, बडलू का युद्ध बेटा, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, निम्न में से राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था बेटा? डूंगरपुर रियासत बेटा कौन था? उदय सिंह बेटा कौन था? उदय सिंह बेटा कौन था? उदय सिंह बेटा कौन था? उदय सिंह। 45 का द आंसर सही है इसमें। मदन पाल तो करो लिखा था, है ना, विनय सिंह अलवर का, है ना, ठीक बेटा। तो 45 का आंसर क्या होगा बेटा? द आंसर सही है डूंगरपुर का, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से देसी रियासतों व संबंधी पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग में असंगत है बेटा? ठीक है, तो क्या भरतपुर का जेडी हॉल नहीं है, सिरे का था बेटा, तो इसमें पहले ही गलती हो गया। जयपुर का एटेंडेंट सही है, मेवाड़ का सोवट सही है, मोक मिशन मारवाड़ का सही बेटा, ठीक है। आगे देखो, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी बेटा? ठीक है, सुरदार सिंह ने। ये बेटा अपनी रियासत से बाहर जाकर सहायता की थी। 47 का आंसर सही होगा। आगे देखो बेटा, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोह किया बेटा? अहुआ में बेटा, ठीक है, अहुआ में उन्होंने विद्रोह किया बेटा। 48 का क्या आंसर सही बेटा? ठीक है, द आंसर सही होगा। आगे देखो बेटा, 1857 क्रांति में अंग्रेज जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं को किसने प्रेरित किया बेटा? तो खुशहाल सिंह ने प्रेरित किया था बेटा, है ना, बिथुरा और चिलवास के युद्ध में बेटा, ठीक है। आगे देखो, 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट कौन थे? इडन ना बेटा, तो इसमें 50 में से आंसर सही है। आगे देखो बेटा, 51%। देखो 51% कौन सा है अपना? 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन थे? ठीक है, तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन थे? इडन। कौन थे बेटा? इडन, ठीक है। मोरिसन कहाँ के थे? भरतपुर के, है ना। मोक मिशन कहाँ के थे बेटा? जोधपुर, है ना, जोधपुर मारवाड़ के। और बटन कहाँ लगाते हैं? कोट के लगाते हैं, तो कोटा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एजेंट बेटा, ठीक है ना। तो 51 का आंसर कौन सा होगा अपने? जयपुर एजेंट बेटा कौन थे? विलियम इडन। 51 का सही आंसर होगा। आगे देखो बेटा, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो इसका आंसर क्या है बेटा? सामोद के रावल शिव सिंह, ठीक है। सामोद के रावल शिव सिंह ने बेटा, है ना, क्रांति के दौरान मुगल बादशाह को भेंट भेजी थी, ठीक है। मुगल बादशाह कौन से थे बेटा? बहादुर शाह द्वितीय। जब आप भारत की 1870 क्रांति पढ़ोगे ना, तो उसमें आ जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, है ना, ठीक है बेटा। तो 52 का आंसर इसमें राइट होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, 1857 क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? एजीजी पेट्रिक लॉरेंस। कौन थे बेटा? पेट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो 53 का आंसर होगा पेट्रिक लॉरेंस, ठीक है। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सी छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है? देखो, राजपुताना में कौन सी छावनी स्थित नहीं? एरिम्परा छावनी थी बेटा, देवली थी, नसीराबाद थी, टोंक नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? टोंक। क्या होगा? टोंक। टोंक में छावनी नहीं थी बेटा। 54 का सही आंसर। 6 छावनी थी उस वक्त, है ना, नसीराबाद, देवली, एरिम्परा, चौथी कौन सी? ब्यावर, है ना, 5वीं नीमच, और कौन सी बेटा? एक केरवाड़ा, है ना, केरवाड़ा। और ब्यावर और केरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था ना क्रांति के अंदर बेटा, है ना। तो 54 का सही आंसर बेटा। आगे देखो, 1857 क्रांति के समय क्रोली का शासक कौन था? तो 1857 क्रांति में क्रोली का शासक बेटा कौन था? मदन पाल। और मदन पाल ने किसकी सहायता की थी? कोटा के राम सिंह द्वितीय की, है ना। कोटा के राम सिंह द्वितीय को बेटा नजरबंद कर लिया था ना, तब मदन पाल वंश को छुड़ाने गया था, ठीक है। फिर अंग्रेजी से खुश होकर इसको ग्रांड कमिश्नर की पदवी दी थी ना बेटा, और इसकी तोपे की सलामी 13 से 17 करती है ना, ठीक बेटा। तो 55 का आंसर क्या होगा? ब आंसर, ठीक है। आगे देखो बेटा, 1857 क्रांति के समय राजपुताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि एजीजी कौन थे? वही पेट्रिक लॉरेंस। तो आंसर इसमें राइट होगा बेटा। सोवर्ट्स कहाँ का पीए था बेटा? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। तो मेवाड़ का था। इसने तात्या टोपे को जब फांसी दी थी ना, तो उसकी आलोचना की थी बेटा मेजर सोवर्ट्स ने, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो बेटा, 56 का आंसर सही है बेटा। एजेंट टू गवर्नर जनरल में कौन थे? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। आगे देखो, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी कौन सी थी बेटा? बताइए। 15वीं थी, ठीक है। 15वीं ने क्या किया था? यहाँ पे विद्रोह किया था बेटा, है ना। और 30वीं ने साथ दिया था बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 57 का आंसर होगा बेटा
नसीराबाद छावनी 28 मई को, है ना। सबसे पहले विद्रोह यहाँ पर हुआ था, है ना। आगे देखो 57 का आंसर। 28वीं क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट को असम्मिलित यानी कि असंगत है बेटा, ठीक है। उदयपुर का 100 वर्ष सही है, मेवाड़ का 100 वर्ष सही था। जयपुर का डन ये भी सही है बेटा। बीकानेर का जेडी हॉल ये गलत है, और जोधपुर का मेक मौसम ये सही है। जेडी हॉल बेटा कहाँ का था? सिरोही का था, है ना, ठीक है बेटा। तो 58 का आंसर क्या होगा अपने से असंगत पूछ रहा है बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, 28वीं क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो डूंगरपुर का शासक बेटा उस वक्त तो कौन था? उदय सिंह सेकंड, ठीक है, जिसने मतलब अंग्रेजों की सहायता की थी बेटा, ठीक है। एकमात्र वह राजा जो 28वीं क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया वो कौन था बेटा? बूंदी का राम सिंह, है ना, बूंदी का राम सिंह। इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, बाकी सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक बेटा। तो 59 का सा आंसर सही है, डूंगरपुर का शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी बेटा, ठीक है। आगे देखो, 28वीं क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था बेटा? तो अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित करने कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह, है ना। इसने दोनों युद्ध लड़े थे बेटा, है ना, बीसी, है ना, बिथोड़ा, ठीक है, और चलावास। एक अवा को भी लड़ा था बेटा जिसमें हार गया था, एक है ना, चलावास। दोनों में अंग्रेजों को मात दे दी थी बेटा उसने, ठीक है। बिथोड़ा तो हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857, ठीक है, और ये 18 सितंबर 1857, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो 60वें का आंसर होगा ए। आगे देखो, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो कोटा के राम सिंह द्वितीय को, ठीक है, 61 का द आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, जयदयाल व मेहराब खान ने 1857 की विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया? तो कोटा में किया था, है ना। कोटा में भी फिर जयदयाल को आगे तोप के आगे रख के उड़ा दिया था, है ना, ठीक है बेटा। मेहराब खान को फांसी दी थी, है ना। तो 62 का द आंसर होगा बेटा। आगे देखो, 1822 में बनी गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय बेटा कहाँ पर था इसका? ब्यावर, कहाँ पर था? ब्यावर। और 1822 में इसकी स्थापना हुई थी मेरवाड़ा बटालियन की बेटा, ठीक है। तो 63 का आंसर क्या होगा अपने ब आंसर। आगे देखो बेटा, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? ठीक है, तो किस 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं करने वाले बेटा कौन थे बताइए? धौलपुर, बीकानेर, कोटा, टोंक, बताइए बेटा। तो बानू देखो, अंग्रेजों की सहायता नहीं की, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें क्या आंसर माना गया बेटा? इसके अंदर कोटा माना गया। कोटा क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा राजा कौन था? राम सिंह द्वितीय, है ना। अब राम सिंह द्वितीय के पास में बटन आया था, कौन आया था? बटन ने कहा था कि फिर यहाँ पे कौन है? जयदयाल और मेहराब खां है, जयदयाल और मेहराब खां है, ये दोनों विद्रोह कर सकते हैं, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो राम सिंह ने बटन के कहने पर इनको नहीं हटाया, और दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पर क्रांति कर दी और बटन को मार दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह द्वितीय किसके साथ में था? क्रांतिकारियों के साथ में था, है ना। तो अंग्रेजों के साथ इसने नहीं की, कुल मिला के देखे जाए तो इसमें 64 का आंसर सही माना गया, ठीक है ना। तो आगे देखो बेटा, राजस्थान में कहा मेहराब खान ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया बेटा? तो वही कोटा आपने, ठीक है, 63 का सही आंसर। आगे देखो, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो नसीराबाद में 28 मई को, है ना, यहीं से शुरुआत हुई थी बेटा, ठीक है। नीमच में 3 जून को हुआ था और कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को, ठीक है, ठीक है। सब में 1857 ही आएगा पीछे, ठीक है। 66 का सही आंसर। आगे देखो बेटा, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी बेटा? बताइए। तो किसने लिखी बेटा ये पुस्तक? नाथूराम खड़गावत। किसने लिखी बेटा? नाथूराम खड़गावत ने, है ना। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। 67 का आंसर क्या होगा? आंसर। आगे देखो बेटा, 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे बेटा? तो बताओ, उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट यानी पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन थे बताइए? मेजर शॉवर्ट्स, ठीक है, द आंसर, है ना, शॉवर्ट्स, ठीक है बेटा, 68 का द आंसर। आगे देखो, राजस्थान के सर्वप्रथम सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया बेटा, ठीक है, अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, ठीक है। तो बताइए किसे लटकाया अंग्रेजों ने फांसी पर? अमरचंद भाटिया को।
प्रथम ये रजत था बेटा जिसे मर्चेंट बैठा को लटकाया था, ठीक है, फांसी पर लटकाया बेटा इसने, है ना। इसे कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, पांडे ठीक है। मर्चेंट बैठा कहाँ का था, बीकानेर का था, है ना, ठीक है बेटा, है ना। झांसी रानी को उनको सहायता की थी, आर्थिक सहायता, ठीक है। 69 का आंसर होगा। आगे देखो, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 70 का आंसर बेटा। आगे देखो बेटा, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो छावनी बोर्ड की स्थापना बेटा कहाँ की गई? नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच, जोधपुर, बेटा कहाँ की गई इसकी स्थापना? छावनी कहाँ है अपने? नसीराबाद है ना, आप जाओगे नसीराबाद तरफ तो छावनी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो आंसर बेटा, ठीक है, 71 का है। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह बेटा, कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह के दरबार में जाता और खुशहाल सिंह, फिर उनकी लड़ाई हो गई तो तख्त सिंह से निकल गया वहां से बाहर, है ना बेटा। तो तख्त सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह, ठीक है। ओनाड सिंह लड़ने गया था किससे? खुशहाल सिंह से, इनसे, तो ओनाड सिंह को मार दिया था बेटा, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या होगा बेटा अपने? आंसर बेटा, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी बेटा, कितनी थी छावनियां? 6, ठीक है। और 6 को मैंने आपको नाम बता दिया आपको, है ना, ठीक है। 73 का आंसर। आगे देखो बेटा, राजस्थान में 1857 विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? ठीक है, तो नसीराबाद में हुआ, तो 74 का आंसर बेटा, ठीक है ना। 28 मई को हुआ। आगे देखो बेटा, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन था? शोवर्ट्स, ठीक है। 75 का आंसर होगा बेटा। बटन तो कोटा का था, जेडी बोलते सिरोही का था, ठीक है। और मोग मैसन कहाँ का था? जोधपुर। आगे देखो बेटा, 75 का आंसर। आगे देखो, 1857 के अहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह, बताए बने तख्त सिंह। तख्त सिंह ने एक श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था बेटा, है ना। वहाँ पर क्या होता है? राज तिलक होता है, श्रृंगार चौकी, है ना। ये जोधपुर में है, और श्रृंगार चौरी पूछे तो अपने चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तो 76 का आंसर होगा बेटा। आगे देखो, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था बेटा? तो वही कौन था? राम सिंह, है ना, राम सिंह द्वितीय, ठीक है। इसको नजरबंद कर दिया था, है ना। 77 का आंसर बेटा। आगे देखो, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जेडी हॉल, कौन था बेटा? जेडी हॉल, 78 का आंसर। आगे देखो बेटा, 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो कौन थे बेटा? स्वरूप सिंह, ठीक है। स्वरूप सिंह ने सहायता की थी अंग्रेजों की, है ना। पिछला झील के जग मंदिर में ठहराया बेटा, ठीक है। अंग्रेजों को 40 अंग्रेज पिरियड के जो भाग कर आए थे ना उनको, ठीक है बेटा। स्वरूप सिंह ने सिक्के भी चलाए थे, स्वरूप शाही, है ना, स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, है ना बेटा। तो स्वरूप सिंह ने 1853 के अंदर एक प्रथा बंद की थी बेटा। कौन सी प्रथा बंद की थी? डाकन प्रथा, है ना, उदयपुर के अंदर। सर्वप्रथम उदयपुर में बंद हुई थी वैसे तो ये, है ना। तो 79 का आंसर क्या बेटा? आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया था बेटा, ठीक है। तो 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र था बेटा, जोधपुर लीजन का गठन किया, इसका केंद्र बेटा कौन सी थी बेटा? एरिनपुरा। कौन सा था बेटा? एरिनपुरा, है ना। आगे देखो बेटा, और जोधपुर लीजन का गठन 1835 में होता, ध्यान रखना, है ना। खेरवाड़ा में किसका गठन हुआ बेटा? MBC, मेवाड़ बिल कौर, है ना। इसकी स्थापना सरदार सिंह ने की थी, है बेटा। कब की? 1841 में। अंग्रेजों 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन बेटा कब किया? कहाँ किया? तो एरिनपुरा में। 80 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता था बेटा? तो 1857 नेता कोटा में 1857 का विद्रोह का नेता बेटा कौन था? मेरा आपका, ठीक है। 81 का आंसर। आगे देखो, निम्न में से कौन सी जगह 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है बेटा? तो देवली में तो हुआ 5 जून को, है ना, 5 जून को हुआ, ठीक है। जैसे नीमच में 3 जून को हुआ, है ना। कोटा में 15 अक्टूबर को हुआ, तो जैसलमेर में नहीं हुआ था बेटा, है ना। और ध्यान नंबर जो तात्या टोपे था ना, वो जैसलमेर के सिवा सभी में घूम गया था। 19 रियासतें थी ना,
तो 18 में तो वो घूम गया था, लेकिन जैसलमेर में नहीं घूमा था बेटा, ठीक है। तो 82 का आंसर क्या होगा? स। आगे देखो बेटा, 1857 की विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीतिक एजेंट कौन था? बटन कोट के क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं ना, तो इस आंसर होगा 83 का। आगे देखो बेटा, 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का बेटा कौन था? भगवंत सिंह। कौन था बेटा? भगवंत सिंह। ये भी अंग्रेजों का साथ दे रहा था, है ना। उदयभान सिंह तो एकीकरण के समय शासक था, है ना बेटा। तो ध्यान रखना पे ना, तो 84 का आंसर होगा बेटा। आगे देखो, 85%। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वही बटन कोट के लगाते, बटन लगाते हैं ना, तो आंसर बेटा, ठीक है, 85 का। आगे देखो, दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, जिनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस संगठन से संबंधित थे बेटा? ठीक है, तो देखो एरनपुरा, पाली, सब इधर उधर है बेटा, ठीक है। तो वहाँ पर एक छावनी थी बेटा, कौन सी छावनी थी? जोधपुर लीजन, है बेटा, जोधपुर लीजन छावनी थी बेटा, ठीक है। तो उससे संबंधित बेटा ये थे, ठीक है। मेरठ बटालियन का गठन तो 1822 में ब्यावर में हुआ, है ना, ब्यावर। मेवाड़ भील करोगे तो 1841 में उदयपुर में हुआ, मतलब खेरवाड़ा मुख्यालय था इसका, ठीक है, खेरवाड़ा बेटा, ठीक है। शेकॉटी ब्रिगेड का झुंझुनू में मुख्यालय, है ना बेटा, 1855। हाँ, है ना। तो बेटा 86 का आंसर आया होगा। आगे देखो, प्रारंभिक समय में उम्मदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। उम्मेदपुरा की छावनी बेटा कौन सी थी बताइए? झालावाड़ बेटा, कौन सी थी? झालावाड़। उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा बेटा? झालावाड़, है ना। नवीन रियासत थी, अंग्रेज बैसा के गए थे इनको, ठीक है, नवीन रियासत थी ये, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 87 का आंसर होगा बेटा। आगे देखो, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की बेटा? नसीराबाद। 88 का आंसर होगा। आगे देखो बेटा, 1857 की विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया बेटा? तो किसने किया बेटा? जयदल खां और मेहराब खान ने किया था, है ना। 89 का द आंसर होगा। आगे देखो बेटा, अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा है? तो अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग बेटा किसने कहा है बताइए? किसने कहा बेटा? शंकरदास सामोर ने। किसने कहा बेटा? शंकरदास सामोर ने कहा है बेटा, ठीक है। तो 90 का ब आंसर, सॉरी, है ना, 90 का ब आंसर। आगे देखो बेटा, 1800 क्रांति के प्रमुख होने के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी बेटा? तो वही सभी को बताएं, 6, है ना। आगे देखो बेटा, 1800 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन, ठीक है। भरतपुर का ये कौन था? मॉरिसन। बेटन तो कोटा का था, है ना। मेसन तो अपने जोधपुर का था, और शोवर सबने मेवाड़ का था बेटा, है ना। और इसने तथा टोपे की आलोचना भी की थी जब उसको फांसी दी थी। 92 का आंसर देखो बेटा, ठीक है, भरतपुर का मॉरिसन था। आगे देखो, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था बेटा? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय बेटा कहाँ था 1822 में? ब्यावर में। 93 का आंसर होगा। आगे देखो बेटा, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे बेटा? ठीक है, तो देवली में। इसलिए तो देवली में विद्रोह हुआ, बाकी दिल्ली में विद्रोह होता ही नहीं। 5 जून को पहुंच गए थे वहाँ पे, ठीक बेटा, है ना। आगे देखो बेटा, 94 का सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ा में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो सुगली माता, है ना। तो क्रांति की देवी बोलते हैं ऐसे, है ना। 1857 की क्रांति की देवी, 10 सिर 54 हाथ, है ना, और 10 सिर 54 हाथ, ठीक है बेटा, है ना। तो सुगली माता बागड़ संग्रहालय में भी है ना बेटा, पाली बागड़ संग्रहालय कहाँ है? पाली में, है ना, ठीक, पाली में बेटा, ठीक है बेटा। तो 95 का आंसर। आगे देखो बेटा, किस वर्ष में अहुआ का युद्ध हुआ था? तो अहुआ का युद्ध बेटा कब हुआ? 1857। कब हुआ? 1 साल वैसे तो बाद में हुआ था, ठीक है, 58 में हुआ था। और अपने को क्या करना है? ऑप्शन के अनुसार करना बेटा, तो 1857, ठीक है, लगभग में तो ये आएगा, ठीक है। तो 96 का आंसर। आगे देखो बेटा, राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई तो नसीराबाद में हुई 28 मई को, ठीक है। कब हुई? 28 मई को,
ठीक है बेटा। तिथि तो निश्चित कौन सी थी? 31 मई, ठीक है। 31 मई को विद्रोह कहाँ हुआ? भरतपुर में हुआ, ठीक है। तो 97 का आंसर होगा बेटा। आगे देखो, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला जयदयाल का और मेराब खां, सा आंसर होगा बेटा, ठीक है। 98 का सा। आगे देखो बेटा, 1857 में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी बेटा? तो 15वीं, है ना। 37 दिया था, 30वीं ने, ठीक है बेटा। तो 99 का आंसर होगा। आगे देखो बेटा, लास्ट प्रश्न है आज का। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था बेटा? तो कौन सा नहीं था? अहुआ, नीमच, जयपुर, अजमेर, बताओ कौन सा नहीं था? अहुआ में तो हुआ, ठीक है। अजमेर में भी हुआ था, जयपुर में भी हुआ था, ठीक है। सॉरी, जयपुर में नहीं हुआ था, है ना। तो इसमें भी आंसर होगा बेटा, जयपुर में नहीं हुआ था। अजमेर में तो क्या हुआ, 9 अगस्त के दिन 40 जो जेल के जो थे ना बेटा क्रांतिकारी, वो भाग गए थे यहाँ से, ठीक है। नीमच में 3 जून को, ठीक है। और अहुआ को पता ही है आपको, विद्रोह हुआ अहुआ में, ठीक है। तो 100 का आंसर ब होगा अपने, ठीक है। तो अपने क्रांति के प्रश्न थे बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।